महाकुंभ में जाने वाले किसी भी हिंदू से जाति नहीं पूछी जा रही। तुम्हें पिछड़ा केवल संविधान में बताया गया है, सनातन में नहीं। राम राम। भेष बदल नर का रावण। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्या जाति से संविधान की देन है? अगर जाति से संविधान की देन है तो मनुस्मृति में जाति का वर्णन क्यों दिखाई देता है? क्यों हजारों सालों से शूद्रों और दलितों पर अत्याचार होते आ रहे हैं? और अगर संविधान की वजह से जाति आई है तो फिर धर्म के नाम पे आज भी भेदभाव क्यों होता है? अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप कोई इंस्टाग्राम पे देखिए, कितने सारे रील्स आजकल वायरल होते हैं। एक जो लड़की है जो ब्राह्मण जेनेटिक्स करके पोस्ट चलाती है, यार उसको देख लीजिए। लोग अपने बायो में गर्व से लिखते हैं कि ये मेरी जाति है, ये मेरी जाति, अमका डमका। और ये बात से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये सारी जाति के लोग करते हैं। चामार हो, जाटव हो या जो भी हो, जितने भी जात बने हुए हैं हमारे भारत देश में, वो सारे अपनी जाति को लेके फ्लॉन्ट करते हैं। कोई अपनी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाएगा, कोई अपने इंस्टाग्राम के बायो पे लगाएगा, कोई उसके ऊपर रील बनाएगा, जिम में जा रहा है भाई, वेट उठा रहा है, बोल रहा है कि ये जेनेटिक वो जेनेटिक। क्या बकवास है? मतलब ये सब चीजें क्या संविधान ने दिया? सबसे पहले तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि ये जो वीडियोस है उसके पीछे बनाने वाले का मकसद क्या है। देखो, ये जो है एक प्योर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है, जिसको और भी अगर ब्रेकडाउन हम करें तो इसको हम कह सकते हैं एक इमोशनल मैनिपुलेशन का पार्ट है। हिंदी में गए तो भावनात्मक हेराफेरी। अब ये बंदर जो है वो क्या कर रहा है, ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, महाकुंभ जैसे एक एक्सेप्शनल इवेंट को लेके पूरी सोसाइटी पर अप्लाई करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। अभी ये इसके जैसे लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर खुलकर बात हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही कल्परेट करा देते हैं। मुझे याद है कि हमारे प्रोफेसर कहते थे कि 2 बच्चे जो है उन्हें कहा गया कि जाके ढूंढ कर आओ कि यूनिवर्स कैसे बना। एक बच्चा जो है अगले दिन ही आके बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो भगवान ने बनाया। उन्होंने पूछा कि कैसे पता चला? बच्चे ने जवाब दिया कि ये तो हमारे घर पे पहले से बोलते आ रहे हैं और हमारे आसपास के लोग भी बोलते आ रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा ठीक है, लेकिन जब दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा कि जो यूनिवर्स है वो काफी एक डाइवर्स और वास्ट फेनोमेना है, मुझे इसे समझने में काफी टाइम लगेगा। जो पहला बच्चा है उसको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना था, एक ईजी तरीका ढूंढ लिया उसने कि हाँ भाई घर पे बोल रहे ऐसे चीजें, पहले से ही ऐसे बोलते आ रहे, तो चलो यार यही कहते थे सर को जाके, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों इतने किताबें खोल के देखने, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, सारे दिमकाना फलाना, है ना। दिमाग खाली फुकट ड्रेन हो जाएगा। हम तो हमें रील देखने होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने होते हैं, बहुत सारे कंटेंट देखने होते हैं बिग बॉस जैसे, तो ये सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब एक सिस्टमैटिक स्टडीज हुई है इस बात पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो कास्ट और जेनेटिक्स में हुई गई स्टडीज के अनुसार साउथ एशिया में जो कास्ट ग्रुप्स है वो हजारों सालों से आइसोलेशन में रहे। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हिस्टोरिकली अब जो ये पुराने किताब है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, फिर यज्ञवल्क्य, किताबों में जो चीजें लिखी है, लोग इसी का हवाला देके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस को अवॉइड करते थे। अब जो हार्वर्ड जेनेटिक स्टडीज हुई है वो ये प्रूव करती है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एक बहुत सालों से रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सालों से, सेंचुरीज से इनफैक्ट ये इंटर मैरिजेस रेस्ट्रिक्टेड रहे हैं। लोगों को अपने कास्ट के बाहर शादियां करने ही नहीं दी जाती थी। इनफैक्ट आज बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर। और ये इंटरकास्ट मैरिजेस, जिसको इंडोगैमी भी हम कह सकते हैं, अम्बेडकर ने अपने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बहुत अच्छा पार्ट लिखा है इस बारे में कि कैसे इंडोगैमी प्रैक्टिस की जाती थी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बढ़ता गया। ये हो क्यों रहा है? ये एक इम्प्लिसिट बायस और सोशल कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है। और इसमें होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते रहता है। जैसे कि हम ह्यूमंस जो है वो दूसरे लोगों को उनके कल्चरल स्टीरियोटाइप से जज करते हैं। इसको थोड़ा और आसानी से समझे तो चलो मान लो कि हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत भीड़ है, और उस ट्रेन में आपके सामने एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा इंसान है जिसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, उसका स्किन कलर जो है वो थोड़ा डार्क है। अब कुछ टाइम के बाद अचानक से एक आदमी चिल्लाता है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन चोरी हो गया। अब कहीं ना आपके दिमाग में ऐसा आने लगेगा कि यार यही तो चोर नहीं है, यही बंदा चोर तो नहीं है। भले ही आप जानबूझ के उसको चोर नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके जो अनकॉन्शियस ब्रेन में जो चीजें आते हैं उस टाइम पे, उस चीज को, उस अनकॉन्शियसनेस को लेकर आप जजमेंट बना लेते हो कि हाँ यही चोर है। अगर जाति अगर संविधान ने बनाई है तो इतने सालों से बच्चों के साथ भेदभाव क्यों होता आ रहा है? अम्बेडकर के वेटिंग फॉर वीजा अगर किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट एक इंस्टेंस है उनके बुक में जहाँ पे वो पानी पीने जाते तो वो स्कूल का प्यून उनको पानी देने से मना कर देता। तो ये तो संविधान, उन्होंने, वो तो छोटे बच्चे थे ना, बाद में
बहुत लेटर 1947 के बाद संविधान का प्रोसेस चालू हुआ। तो ये तो बहुत पहले से होते आ रहा है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है लोगों का। और भेदभाव तो आज भी हो रहा है बच्चों के साथ। इस आर्टिकल को पढ़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसे मेंशन किया है कि तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इराडिकेशन फ्रंट की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि स्टेट्स में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन आज भी होते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बच्चों को जो है वो टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। संविधान ने तो बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा लेने का अधिकार दिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि संविधान की वजह से जाती है? आप बकवास करते हो यार। इस पे लाइक्स देखो यार, क्या मतलब क्या दिमाग चलता है, क्या प्रोसेसिंग चलता है इनके दिमाग का। इनको ना, और इनके पोस्ट को जिन्होंने लाइक किया या जो एकदम वाह कमेंट कर रहे ना, उनको ना कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस देख लेने चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे काफी सारे पुराने न्यूज़पेपर्स है जहाँ पे एट्रोसिटीज के आर्टिकल्स छपे हैं, और ये संविधान बनने से पहले वाले आर्टिकल्स है। एक ऐसा आर्टिकल मध्य प्रदेश में जहाँ पे गाँव वालों को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने घी कंज्यूम किया। पेशवाओं का राज देख लीजिए, उसमें क्या चलता था। जिन्होंने भी इनके वीडियोस लाइक किए या कमेंट कर रहे हैं या वाह कर रहे हैं ना, उनको मनुस्मृति के चैप्टर 1 वर्स 91 को पढ़ लेना चाहिए, कि जिसमें लिखा है ब्राह्मण जो है वो मुख से आए, वो क्षत्रिय जो है वो बाजुओं से आए, वैश्य जो है वो जांघों से आए, और जो शूद्र जो है वो पैरों से आए। ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। मिडिवल हिस्ट्री में अगर मिडिवल इंडिया को देखेंगे तो साउथ इंडिया में कितने सारे जो टेम्पल्स है वो ब्राह्मण्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। शूद्र और दलित को तो उसमें एंट्री बैन थी बिल्कुल। आलाराम मंदिर है जिसमें अम्बेडकर ने प्रोटेस्ट किया था ताकि जो दलितों को है वहाँ पे जाने का अधिकार मिल सके। केरला को देखिए, 1924 में वहाँ पे वाइकोम सत्याग्रह हुआ, जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग टेम्पल के अंदर जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 1924 में तो संविधान बना नहीं ना, तो फिर अगर कास्ट संविधान ने बनाई तो ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था, ये मूवमेंट चला ही क्यों आखिर? अगर आप केरला का वाइकोम सत्याग्रह दिखे जो 1924 में हुआ, तो वहाँ के जो दलित है वो टेम्पल में जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई ताकि उनको टेम्पल के अंदर एंट्री मिल सके। तो ये मूवमेंट क्यों चली? 1924 तो है, वहाँ पे तो संविधान नहीं बन रहा था, तब तो ब्रिटिश का राज था। ये तो चलो हिस्टोरिकल चीज है, लेकिन अगर मॉडर्न डे एग्जांपल भी देखोगे आप, देखिए कितने जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी ये 2023 तमिलनाडु की बात है जहाँ पे टेम्पल एंट्रीज बैन कर दी गई थी दलितों को। इंटरकास्ट मैरिज करने पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही बच्चों को मार देते हैं। NCRB की जो लिंक है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए और देखिए कितने सारे एट्रोसिटीज हो रहे हैं। ये NCRB की रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। संविधान ने काज बनाई, तो ये रिपोर्ट जो है NCRB का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके इस रिपोर्ट को देखिए। यार इस वीडियो क्रिएटर को ना मैं पूछना चाहूंगा कि अगर जाति संविधान ने बनाई तो इतने सालों से ये सब क्या होता आ रहा है? राम राम। ये आज भी जो हो रहा है यह मजाक है? अगर कोई कह रहा है कि कास्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, तो वो असल में उन लोगों को डिफेंस कर रहा है जिन्होंने हमेशा से लोअर कास्ट को दबाने की कोशिश की है। और जो लोग हिस्ट्री को मैनिपुलेट करते हैं वो लोग आपको सोचने से रोकना चाहते हैं। मुझे आप हम सबको ये समझने की जरूरत है, जो नफरत है वो सच से बड़ी नहीं होती। और कास्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम है, और ये हजारों सालों से चलता आ रहा सिस्टम है। और इस सिस्टम को है ना इग्नोर करके या डिफेंस करके नहीं बदला जा सकता। इस सिस्टम को हम एजुकेट करके बदल सकते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो क्रिएटर को डिफेंड कर रहे हो या आप इसके बातों से सहमत हो, तो यार राम राम, कुछ नहीं कर सकते।